हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्लांट्स वर्ल्ड 2026 में आपका स्वागत है। अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको एक निहायत ही खूबसूरत फूलदार पौधे टिकोमा की जानकारी दी थी, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पारंपरिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष महोगनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। महोगनी अपने सीधी दानेदार धारियों और लाल भूरी रंगत वाली लकड़ी के लिए प्रसिद्ध, अत्यधिक मूल्यवान, मजबूत, टिकाऊ और कठोर काष्ठ यानी लकड़ी वाला एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष प्रजाति है। महोगनी प्लांट्स किंगडम के सेपिंडेस ऑर्डर यानी गण के महागोनी परिवार अथवा कुल, जिसे वानस्पतिक रूप से मेलियासिएई कुलिया परिवार के नाम से जाना जाता है, के स्विएटेनिया जीनस अथवा वंश के अंतर्गत आता है। मेलियासिएई कुल के स्विएटेनिया जीनस यानी वंश के तहत आने वाली महोगनी की 3 विशिष्ट वृक्ष प्रजातियां हैं, जो इस तरह हैं। पहला, ह्यूमिलिस महागोनी या पैसिफिक कोस्ट महागोनी। इसका वैज्ञानिक नाम स्विएटेनिया ह्यूमिलिस है। यह महोगनी की एक बौनी प्रजाति है। ह्यूमिलिस का मतलब ही छोटा या बौना होता है। यह मुख्य रूप से मध्य अमेरिका में प्राकृतिक रूप से उगता है, लेकिन इसकी खूबसूरती, मजबूती, टिकाऊपन और मूल्य को देखते हुए अब इसको दूसरी जगहों पर बागानों में भी उगाया जा रहा है। स्विएटेनिया जीनस की जो दूसरी महोगनी प्रजाति है वह है वेस्ट इंडियन या क्यूबन महोगनी। इसको अमेरिकी महोगनी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां चूंकि छोटी होती हैं, इसलिए इसको लोग छोटे पत्तों वाली या स्मॉल लीफ महोगनी भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम स्विएटेनिया महागोनी है। यह महोगनी की वह प्रजाति है जिसे मूल महोगनी की लकड़ी का उत्पादन किया गया था। यह डोमिनिकन गणराज्य का राष्ट्रीय वृक्ष है। स्विएटेनिया जीनस की जो तीसरी महोगनी प्रजाति है वह है होंडुरन महोगनी या बिग लीफ महोगनी। यह बड़ी पत्तियों वाली महोगनी की प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम स्विएटेनिया मैक्रोफिला है। होंडुरन महोगनी व्यापक रूप से पाई जाने वाली और व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण महोगनी की प्रजाति है। यह मूल रूप से ट्रॉपिकल अमेरिका यानी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील, बोलिविया, पेरू, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में पाई जाती हैं। ये अमेज़न के वर्षावनों से लेकर मैक्सिको के उष्णकटिबंधीय जंगलों तक नदियों के किनारे नम एवं जलोढ़ मिट्टी में प्राकृतिक रूप से उगते हैं। वैसे तो होंडुरन महोगनी मूल रूप से महोगनी की एक अमेरिकी प्रजाति है, पर अब यह एशिया और ओशिनिया यानी न्यूजीलैंड आदि के बागानों में भी आयात की जा रही है और एशिया में खास तौर से दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत के बागानों में यह विदेशी कलमी के रूप में उगाई जा रही है। महोगनी की छाल की बात करें तो यह भूरी, खुरदरी, मोटी और खड़ी रेखाओं वाली होती है। जैसे जैसे पेड़ परिपक्व होता है वैसे वैसे इसकी छाल और ज़्यादा मोटी होती जाती है और इसका खुरदरापन और खड़ी रेखाएं और ज़्यादा स्पष्ट होती जाती है। महोगनी का पेड़ सीधा ऊपर की ओर जाता है और यह 100 फीट से भी अधिक लंबा हो सकता है। इसके ट्रंक यानी तने का डायामीटर 6 फीट तक हो सकता है और अगर गौर करें तो आप पाएंगे कि इसकी शाखाएं भी ऊपर आकाश की ओर बढ़ती हैं। महोगनी एक पर्णपाती वृक्ष है। मार्च के महीने में इसमें नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। महोगनी की पत्तियां गहरे हरे रंग की, लंबी, आयताकार और अंडाकार होती है और इसके किनारे आमतौर पर चिकनी होती हैं। इसकी पत्तियां एक दूसरे के विपरीत डाल पर दोनों तरफ अपने पेटियोल्स यानी पत्रकविंद के सहारे लगी होती हैं। पत्तियों की लंबाई लगभग 5 से 8 इंच और चौड़ाई लगभग 1 से 2.5 इंच तक होती है। अब फूलों की बात करें तो आमतौर पर महोगनी के पेड़ों पर फूल अप्रैल और मई महीने के दौरान आते हैं, जो दिखने में लुभावने तो नहीं होते हैं लेकिन अत्यंत सुगंधित होते हैं। ये फूल छोटे और गुच्छों में लगे होते हैं और सफ़ेद, पीले या हरे पीले रंग के होते हैं। इन फूलों में नली के आकार के पुनकेसर लगे होते हैं जो पतंगों और मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। महोगनी के पेड़ों पर नर और मादा फूल एक ही पेड़ पर लगते हैं। अच्छी संख्या में फूल आए इसके लिए महोगनी के पेड़ों को पर्याप्त मात्रा में धूप की आवश्यकता होती है। अब पर्याप्त धूप मिलने पर इन पर फूलों की संख्या घट जाती है। इन फूलों के बाद महोगनी के पेड़ों पर फल लगते हैं। इसके फल कठोर, कैप्सूलनुमा और नाशपाती के आकार के होते हैं, जिन्हें स्काई फ्रूट कहा जाता है। ये कठोर काष्ठ फल होते हैं। परागण के बाद लगभग 6 से 8 महीने बाद महोगनी के फल पूरी तरह पक जाते हैं। पकने पर यह भूरे रंग के हो जाते हैं और सर्दियों में फरवरी से मार्च तक पूरी तरह पककर नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरकर 5 खंडों में फट जाते हैं, जिनमें से कुछ इस तरह के पंखुड़ी नुमा बीज निकलते हैं।
ये बीज केसरिया या गहरे भूरे रंग के होते हैं। महोगनी एक कीमती लकड़ी है। इसका लकड़ी बाजारों में 2000 से 2200 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बिकता है। महोगनी का पेड़ हालांकि पूरी तरह से परिपक्व होने में लगभग 25 साल का समय लेता है, लेकिन 12 से 15 साल में यह काटने योग्य बन जाता है और 20,000 से 50,000 रुपए तक प्रति पेड़ के हिसाब से मिल जाता है। इसके कीमत का आकलन लकड़ी के गुणवत्ता, पेड़ की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। इस तरह देखा जाए तो इसका खेती किसानों के लिए एक बेहतरीन आय का विकल्प हो सकता है। वैसे तो महोगनी किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका महोगनी का सबसे बड़ा आयातक जबकि पेरू सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आजकल के प्रदूषण से भरे वातावरण में महोगनी का पेड़ मनुष्य के लिए एक वरदान के समान है। महोगनी के पेड़ पर्यावरण के लिए एक लाभकारी वृक्ष होते हैं। ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे वायुमंडलीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। अपने इन्हीं गुणों के कारण महोगनी का वृक्ष घर के आंगन, पिछवाड़े और रास्तों में छायादार वृक्ष के रूप में एक बेहतरीन विकल्प साबित होता है। महोगनी एक बेशकीमती इमारती लकड़ी है। अपने रंग, टिकाऊपन, क्षरण का प्रतिरोध और पानी में लकड़ी के सड़न का प्रतिरोधी होने के कारण महोगनी की लकड़ी का इस्तेमाल कई प्रकार के वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। महोगनी की लकड़ी काफी कठोर और भारी होती है। कटाई के बाद जलवायु परिवर्तन से इसमें सिकुड़न और फैलाव की संभावना बहुत कम होती है। महोगनी नाव इत्यादि के निर्माण के लिए एक बेहतरीन विकल्प समझी जाती है। महोगनी की लकड़ी के पानी से क्षति और सड़न का प्रतिरोध करती है, जिससे यह नाव निर्माण एवं बाहरी डेकिंग के लिए एक आदर्श विकल्प हो सकती है। महोगनी एक प्रसिद्ध टोन वुड भी है, जिसके कारण इसका उपयोग संगीत वाद्य यंत्रों जैसे ध्वनिक गिटार, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, ड्रम की खोल इत्यादि को तैयार करने में सदियों से किया जाता रहा है, क्योंकि इसमें अन्य प्रचलित इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों जैसे मेपल, एल्डर, ऐश या स्प्रूस की तुलना में कहीं बेहतर गर्म, गहरी और मधुर स्वर उत्पन्न करने की क्षमता होती है। महोगनी का उपयोग आप फ्लोरिंग के लिए कर सकते हैं। महोगनी फ्लोरिंग के लिए एक सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक विकल्प है। आप इसे आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। महोगनी की लकड़ी को तराशना आसान होता है, जिसके कारण यह मूर्तिकारों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। महोगनी की लकड़ी मजबूत, टिकाऊ और क्षरण प्रतिरोधी होने के कारण विवरण को अच्छी तरह सहेज कर रखती है। अपने क्षरण प्रतिरोधी गुण और पानी से सड़न का प्रतिरोध करने के कारण महोगनी की लकड़ी एक्सटीरियर यानी बाहरी इस्तेमाल के लिए एक आदर्श लकड़ी हो सकती है। आप इसको बाहरी सजावट और खिड़की दरवाजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी सुंदरता, आकर्षक रंग और टिकाऊपन के कारण महोगनी का उपयोग अक्सर कैबिनेट बनाने और मिलों या कारखानों में बनने वाले सजावट और संरचना से संबंधित अन्य प्रोडक्ट्स जैसे मोल्डिंग, गैप भरने वाली सजावटी ट्रिम, खिड़की दरवाजे के फ्रेम तथा दीवार पैनलिंग आदि को बनाने में किया जा सकता है। इसके अलावा महोगनी का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर, प्लाईवुड बनाने, नक्काशी और अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता रहा है। महोगनी के बीज औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनका स्वाद जितना कड़वा होता है, उतना ही ज्यादा यह गुणकारी भी होते हैं। जानकार इनका उपयोग मधुमेह को नियंत्रित करने, उच्च रक्तचाप को कम करने, प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने और दर्द निवारक के रूप में करते हैं। इसके बीज वसा जमाव को कम करने, रक्त संचार में सुधार करने और सूजन रोधी के रूप में भी बेहद कारगर होते हैं। खांसी, दमा, बुखार, दस्त, पेचिश और चर्म रोगों के उपचार में इसकी छाल और बीजों का उपयोग पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। घावों और रक्त के बहाव को रोकने के लिए इसके छाल के काढ़े का इस्तेमाल भी प्रचलित रहा है। इतना ही नहीं, इसकी बीजों और पत्तियों का उपयोग मच्छर भगाने वाली कॉइल और कीटनाशक दवाएं बनाने में किया जाता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि दवा के रूप में इंटरनल या एक्सटर्नल इसका किसी भी तरह का सेवन किसी योग्य चिकित्सक के देखरेख में ही किया जाना चाहिए, नहीं तो इसका दुष्परिणाम लीवर की क्षति या किसी अन्य रूप में सामने आ सकता है। और अंत में, जहां कई क्षेत्रों में महोगनी को एक आक्रामक प्रजाति के रूप में चिन्हित किया गया है, तो वहीं कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां जंगलों में अंधाधुंध कटाई के कारण इसके विलुप्त होने की आशंका होने लगी है, जिसके कारण वृक्षारोपण और इस जैसे कई अन्य कार्यक्रम चलाकर अब इसके संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है।
उत्तम फर्नीचर के लिए महोगनी का उपयोग हालांकि आज भी खूब हो रहा है, लेकिन क्यूबा के महोगनी की दुर्लभता, होंडुरास और ब्राजील की महोगनी की अत्यधिक कटाई और 1980 से 2000 के दशक तक स्थानीय लोगों और पर्यावरण संगठनों के विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों ने अब इसके कटाई को कम कर दिया है। जंगलों में अवैध कटाई और कुप्रबंधन को देखते हुए स्विएतेनिया की सभी प्रजातियां अब साइटेस द्वारा संरक्षित हैं। साइटेस का फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। यह विश्व के विभिन्न सरकारों के बीच वह संधि है जो लुप्तप्राय जंगली जानवरों और वनस्पतियों के व्यापार को नियंत्रित करती है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को कोई खतरा ना हो।